Hello, children. Welcome to the online classes. I'm Shibam, your English teacher. Today, we are going to start Chapter 5, Chapter 6, Nirja Banot, Class 5th, English. So, let's begin with text. At Karachi, the plane was hijacked by four heavily armed terrorists. Immediately, Nirja rushed towards the cockpit to inform the captain. Soon, her body was riddled with bullets. Hers is the story of supermi sacrifice. यहाँ जो चैप्टर 6 है, जो हमारी क्लास 5th इंग्लिश का चैप्टर 5th जो 6 है, उसमें हम ये समझेंगे, हम किसके बारे में ज़्यादा यहाँ समझने जा रहे हैं, जो कि नीरजा बनोट हैं। इनके बारे में हम यहाँ समझेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपने देश के लिए एक अपनी ड्यूटी को निभाते हुए अपने एक ज़िम्मेदार नागरिक होने का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है और उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए अपने और भी जो 400 लोगों की जान बचाई थी, जो आतंकवादी थे, जो कि कहाँ आ गए थे, एक प्लेन में आ गए थे और उसको हाईजैक कर लिया था। तो उसके बारे में आज यहाँ हम समझेंगे। एट कराची द प्लेन वॉज हाईजैक्ड बाय 4 हेवीली आर्म्ड। जो कराची पर क्या हुआ था, जो प्लेन था वो हाईजैक्ड हो गया था 4 हेवीली आर्म्ड से, जो कि 4 आतंकवादियों के जिनके हाथ में बहुत सारे हथियार थे, इसलिए यहाँ हैवीली आर्म्ड बोला गया है। इमीडिएटली नीरजा रस्ड मीन्स पहुंचना, टू वर्ड्स मीन्स आगे बढ़ना। तो नीरजा कहाँ चली गई थी? कॉकपिट। कॉकपिट उसको बोला जाता है जहाँ पर पायलट और उसका को पायलट और पायलट बैठकर और जो इंजीनियर बैठकर प्लेन को उड़ाते हैं, वहाँ जो जो एरिया होता है उसको कॉकपिट बोला जाता है। सून हर बॉडी वॉज रिडल्ड, और उन्होंने क्या किया, नीरजा ने उनको जाके इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसा ऐसा हमारा प्लेन हाईजैक्ड हो गया है। और अगर नीरजा ये नहीं करती तो ऐसे में क्या होता, जो प्लेन है वो उड़ जाता और कहीं दूर जाकर जो आतंकवादी हैं वो प्लेन को और कहीं जाकर लैंड करवा लेते और जितने भी लोग हैं उनका बचना नामुमकिन ही था। पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि नीरजा ने समय रहते ये जो खबर थी कहाँ पहुंचा दी, जो पायलट थे और को पायलट थे उनको पहुंचा दी, जो कि कहाँ बैठे बैठे थे, कॉकपिट में बैठे थे प्लेन के, जहां से वो प्लेन उड़ाने वाले थे। हर बॉडी वॉज रिडल्ड। रिडल्ड मीन्स होता है मेड होल्स, मतलब छोटे छोटे छेद हो जाना, क्योंकि उसकी जो बॉडी थी वो बहुत ही ज़्यादा रिडल्ड हो चुकी थी। किसके कारण? उसको गोलियां लगी थी विथ बुलेट्स। हर्स द इज द स्टोरी ऑफ सुपरमी सेक्रीफाइस। अब जो उसकी जो स्टोरी है, एक वो सर्वोच्च बलिदान के रूप में बताई गई है कि उसने किस तरीके से अपनी ड्यूटी को निभाते हुए अपना देश के प्रति बलिदान दे दिया। नीरजा बनोट वॉज बोर्न टू हरीश एंड रामा बनोट ऑन सेप्टेम्बर 7 1963 इन चंडीगढ़। जो नीरजा बनोट का जन्म कहाँ हुआ था? उनके माता पिता कौन थे? पिता उनके हरीश थे और उनकी माँ का नाम था रामा बनोट, और उनका जो जन्म है 7 सितंबर को 1963 में चंडीगढ़ में हुआ था। सी डिड हर स्कूलिंग एट सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। उन्होंने अपना जो स्कूल था उन्होंने कहाँ से किया था? सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। व्हेन द फैमिली मूव्ड टू बॉम्बे, और जब उनकी जो फैमिली थी वो बॉम्बे शिफ्ट हुई, तो शी कंटिन्यूड हर स्टडीज एट बॉम्बे स्कॉटिश एंड देन ग्रेजुएटेड फ्रॉम एक्सबियर कॉलेज। और फिर उन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी एक्सबियर कॉलेज से किया, जहाँ उन्होंने बॉम्बे जब उनके माता पिता शिफ्ट हुए तो उन्होंने भी अपनी तब भी पढ़ाई को नहीं छोड़ा। तो यहाँ अब हम उस हादसे के बारे में यहाँ समझेंगे कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। नीरजा ग्रू इनटू अ केयरिंग कंपैशनेट एंड कमिटेड गर्ल। नीरजा क्या थी? वो जब बड़ी हो रही थी, जब वो बड़ी हो चुकी थी, ग्रो कर चुकी थी, वो मतलब बड़ी हो चुकी थी, ग्रीव हो चुकी थी, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट मतलब बहुत ही ज़्यादा दयालु, और कमिटेड मतलब वचनबद्ध, जो एक बार वो बोलते और उस चीज़ को वो करना उन्हें आता था। तो यहाँ उनके लिए ये वर्ड यूज़ किए गए हैं, ठीक है। कमिटेड का एक मीन्स लॉयल भी होता है और डेडिकेट भी होता है, मतलब सभी प्रकार से संपन्न होना। सी अप्लाइड फॉर अ फ्लाइट अटेंडेंस जॉब। उन्होंने फिर किस चीज़ के लिए अप्लाई किया? फ्लाइट अटेंडेंस जॉब के लिए। कहाँ अप्लाई किया? पेन आर्म, जो कि एक संस्था का नाम था यहाँ पे। अपॉन सिलेक्शन शी वेंट टू मियामी फॉर ट्रेनिंग एज अ फ्लाइट अटेंडेंट बट रिटर्न एज पर्सन। वो फिर इसके लिए कहाँ चली गई? ट्रेनिंग के लिए मियामी चली गई, बट वो जब लौट कर आई तो वो एक पर्सर के रूप में लौट कर आई। इमेंशली डेडिकेटेड। इमेंशली मीन्स बेहद, पूरी तरीके से हर चीज वो सीख चुकी थी उस ट्रेनिंग में और पूरी तरीके से ट्रेंड हो चुकी थी। नीरजा मेड अ वंडरफुल एयर हॉस्टेस। अब नीरजा क्या थी? वंडरफुल एयर हॉस्टेस थी। शी वॉज द सीनियर फ्लाइट पर्सर ऑन द फ्लाइट ऑन विच हर compassion and unfalling courage was to be tested, that test which made her so very special to our country and to the world. अब उनका जो
और उनके साथ जो उनकी जो फ्लाइट मतलब उनकी जो ट्रेनिंग हुई थी वो पूरी तरीके से डेडिकेशन से हुई थी। उनकी जितनी भी जो ट्रेनिंग थी पूरे डेडिकेशन के साथ उन्होंने अपनी ड्यूटी वो ट्रेनिंग को किया। उसके बाद जो नीरजा थी वो क्या थी, एक वंडरफुल एयर हॉस्टर थी, मतलब बहुत ही अलग प्रकार की, बहुत ही शानदार एयर हॉस्टर थी। और वो एक सीनियर फ्लाइट पर्सर के रूप में थी। और उनका जो उनका क्या कहते हैं, उनका जो कभी करीज मतलब उनकी हिम्मत कभी नहीं हारती थी, और कभी भी इतनी ज़्यादा मतलब उन्होंने कभी हार नहीं मानी, और हमेशा वो काइंड रही हैं। दैट टेस्ट विच मेड हर सो वेरी स्पेशल टू अवर कंट्री एंड टू द वर्ल्ड। और उनको भगवान ने एक ऐसे टेस्ट में, मतलब एक ऐसी परीक्षा ले ली फिर भगवान ने उनकी एक हादसे में, कि उनको वो उस टेस्ट में वो पास भी हो गए। कहने का मतलब ये है कि जब वो हादसा हुआ तो नीरजा ने अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ थी सारी स्ट्रेंथ लगाकर इतने सारे लोगों को बचाया। और उसमें एक हीरोइन, जिसको उनको एक नाम दिया हीरोइक एक्शंस, उनको उस चीज़ की उपाधि मिली उस चीज़ से, क्योंकि उन्होंने बहुत हिम्मत वाला काम किया था उस समय और बहुत सारे लोगों को बचाया था। हर हीरोइक एक्शंस वर क्लियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग द लाइव्स ऑफ हंड्रेड ऑफ पीपल्स। और उन्होंने इतने सारे सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी, और उसमें बहुत सारे लोग भी थे जिनकी उन्होंने जान बचाई थी। वो एक ऐसी लड़की थी, एक ऐसा साहस था उनमें जो कभी टूटता नहीं था। साथ ही उनकी एक परीक्षा में वह ऐसे उतर गई जो कि हमारे देश और हमारी दुनिया के लिए बहुत खास पल बन गया। और उनका वह जो काम उन्होंने उस दिन किया, वह साफ तरीके से वो हम ये बोल सकते हैं कि नीरजा ने बहुत सारे सैकड़ों लोगों की जान बचाई। अब यहाँ बीच में एक यहाँ ये एक टेबल सी एक ये बॉक्स दिया है, उसमें कुछ बताया है हमें फ्लाइट अटेंडेंट जॉब के बारे में, तो हम वो भी समझेंगे। The flight attendant's job is that of training of airplane passengers needs and safety। जो फ्लाइट अटेंडेंट्स की जॉब होती है वो पैसेंजर्स की नीड्स मतलब ज़रूरतों को पूरा करना, सेफ्टी मतलब उनकी देखभाल करना, इसके लिए होती है। एन एयरलाइन पर्चर इज द मैनेजर ऑन बोर्ड एन एयरक्राफ्ट एंड इज देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल पैसेंजर्स एंड ऑल अदर फ्लाइट अटेंडेंट्स। लेकिन यहाँ जो एयरलाइन पर्शर होता है, मीन्स जो हमारी यहाँ पे नीरजा बनोट है वो यहाँ पर्शर का ही काम करती थी। तो वो क्या थी, पूरे के पूरे स्टाफ की क्या थी, लीडर थी। पूरे स्टाफ की वो अकेली एक लीडर थी, एक महिला लीडर थी। और इस ड्यूटी का अगर इस ड्यूटी पर जो भी होता है तो उसके ऊपर सारे पैसेंजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ हमें ये भी एक समझने को बहुत अच्छी बात दिखी। एट कराची द प्लेन वॉज हाईजैक्ड बाय 4 हेवीली आर्म्ड टेररिस्ट। इमीडिएटली नीरजा रस्ड टूवर्ड्स द कॉकपिट टू इन्फॉर्म द कैप्टन। अब कराची में क्या हुआ, जैसा कि हमें पता है, कराची में 4 आतंकवादी जो कि बहुत सारे हथियारों से लैस थे, तो उनके पास बहुत सारे हथियार थे। तो उन्होंने क्या किया, उस प्लेन को हाईजैक कर लिया। और उन्होंने वहाँ से, उनका आदेश ये भी था कि इस प्लेन को उड़ाकर, उनका इरादा ये था कि इस प्लेन को उड़ाकर कहीं वो दूर उनके इलाके में ले जाकर और उनकी बात वो जो भी कंट्री है उससे मनवाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि जल्दी से जल्दी नीरजा ने क्या किया, पहुंच किसके पास, कॉकपिट में जाकर ये इन्फॉर्मेशन जो थी वो किसको बता दी, जो कॉकपिट में जो पायलट बैठे थे उनको बता दी, जो कि प्लेन को उड़ाने वाले थे। अ टेररिस्ट कॉट हर बॉडी हर हेयर हर हर a terrorist caught her by her hair, but she managed to shout the hijack code. Another flight attendant who caught the code conveyed it ahead। अब क्या हुआ, जो टेररिस्ट थे, क्योंकि उनको तो लीडर एक ही दिख रहा था, कौन, नीरजा बनोट। तो उनको पता था, नीरजा बनोट को जैसे ही पता चला कि ये टेररिस्ट हैं, तो उन्होंने उनका एक हाईजैक कोड होता है कि हमारा जो प्लेन है हाईजैक हो चुका है। तो ये पहुंचाना, वो किसको पहुंचाना जरूरी था, किसको, जो प्लेन उड़ाता। तो उन्होंने क्या किया, जल्दी से हाईजैक कोड को चिल्ला दिया, शाउट कर दिया। तो इतने में ही कोई एक और जो फ्लाइट अटेंडेंट था उसने उसको आगे पहुंचा दिया, कन्वेटेड अहेड, और आगे पहुंचा दिया, जिससे जो पायलट थे उन तक ये पहुंच गया। अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन, मतलब अब नियम के अनुसार क्या होना था, द 3 मेंबर कॉकपिट क्रू ऑफ पायलट, और जो 3 मेंबर जो क्रू बैठा था, 3 मेंबर का जो ग्रुप बैठा था, जो एक पायलट, को पायलट एंड द फ्लाइट इंजीनियर, उन्होंने क्या किया, अब यहाँ हम वो समझेंगे। द थ्री मेंबर कॉकपिट क्रू ऑफ पायलट, को पायलट एंड द फ्लाइट इंजीनियर अबैंडन द एयरक्राफ्ट लीविंग फॉर 400 पैसेंजर्स एंड अ 13 मेंबर केबिन क्रू इन द हैंड्स ऑफ ब्रूटल थॉटलेस टेररिस्ट। अब उन्होंने जल्दी में क्या किया, वो तीनों ने वहां से फ्लाइट को छोड़कर, अबेंडोन मतलब अकेला छोड़कर, किसको, 400 पैसेंजर्स को और 13 मेंबर, जिसमें कौन शामिल थी, नीरजा जो कि एक लीडर थी, उन सबको छोड़कर चले गए। किसके भरोसे, जो 4 टेररिस्ट थे जो कि थॉटलेस थे, मतलब बहुत ज़्यादा बुरे थे, तो वो कुछ भी कर सकते थे, उनको उनके भरोसे छोड़कर वो निकल गए आगे। सिंस नीरजा वॉज द केबिन क्रू लीडर, अब क्या होने वाला था, सिर्फ नीरजा ही बची थी 13 मेंबर के बीच में, जो कि एक केबिन क्रू की लीडर थी। सी टुक ओवर कमांड, अब उनके हाथ में था, जो कुछ था संभालना था अब आगे, तो उनके हाथ में जितना भी था वो ही कर सकती थी। वॉट फॉलोड वॉज अमेजिंग, अब उन्होंने इतना अच्छा काम किया उस समय पे, उन्होंने
इतना अच्छा काम किया कि मतलब जो यात्रीगण हैं उनको ज़्यादा, जो पैसेंजर हैं उनको ज़्यादा दिक्कत भी ना हो। नीरजा केप्ट द पैसेंजर क्लम, नीरजा ने पैसेंजर्स को शांत किया। सी सर्व्ड कॉफ़ी स्नैक्स टू कंफर्ट देम एंड ईज देयर फियर, उन्होंने क्या किया, इतनी प्रॉब्लम में भी उन्होंने कॉफ़ी दी यात्रियों को और स्नैक्स दिया। अपनी ड्यूटी, इतनी प्रॉब्लम में भी वो देखिए यहाँ अपनी ड्यूटी को पूरा कर रही थी। अगर हम पे कोई प्रॉब्लम आती है तो हम तो तुरंत डर जाते हैं, लेकिन वो इतनी प्रॉब्लम में भी अपनी ड्यूटी को पूरा कर रही थी। उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। और उन्होंने जो पैसेंजर्स थे 400 पैसेंजर्स, उनका डर कम किया, और अपने जो साथ वाले ग्रुप के जितने भी मेंबर थे उन्होंने उनका डर भी कम किया। मतलब उन्होंने बहुत पेशेंस से काम लिया। तो ये एक बहुत अच्छी सीखने की बात है। अब हम आते हैं अपने पेज नंबर 55 पर। यहाँ एक बॉक्स में और भी कुछ बताया है, उसको भी हमें समझना चाहिए। द फ्लाइट क्रू आर लोकेटेड इन द कॉकपिट एंड फ्लाई द एयरक्राफ्ट। जो फ्लाइट क्रू होता है, जो कि 3 लोगों की रहता है, 3 लोग रहते हैं जिसमें ज़्यादातर, तो वो कहाँ रहते हैं, कॉकपिट में रहते हैं, जो कि प्लेन उड़ाते हैं। दे इंक्लूडेड द कैप्टन, उसमें एक कैप्टन होता है, एक द को पायलट एंड द फर्स्ट ऑफिसर, जो कि फर्स्ट ऑफिसर होता है, एंड द फ्लाइट इंजीनियर, और एक होता है फ्लाइट इंजीनियर। सम प्लेन्स हैव ओनली 2 ड्यूरिंग अ फ्लाइट वाइल सम हैव 4। कहीं कहीं सिर्फ 2 होते हैं और कहीं कहीं 4 भी होते हैं। ये आपके पैसेंजर्स और आपकी फ्लाइट पर भी डिपेंड करता है। The real life high tension drama continued for 70 hours suddenly as power began falling and the lights became very dim. अब क्या हुआ, जो द रियल लाइफ हाई टेंशन ड्रामा का मतलब यहाँ है, जो ड्रामा हम सिर्फ अपनी मूवीज में देखते थे, जो सिर्फ हमने अभी तक कहानियों में सुना था, लेकिन अब वो यहाँ सच में देखने को मिल रहा था। सो सबको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, जो कि 400 लोग थे और 13 कौन थे, उनका क्रू मेंबर थे। अब वो 17 घंटों तक यहाँ चलता रहा। अचानक से अब 17 घंटों तक तो लाइट चल नहीं सकती, क्योंकि प्लेन को इतनी ज़्यादा उस समय बैटरी भी नहीं होगी और उसको रिकवर भी नहीं हुआ था प्लेन। तो अचानक से क्या हुआ, जो पावर था प्लेन का, मतलब जो सारी लाइट थी वो डिम होने लगी और कुछ कुछ लाइटें जलने और बुझने लगी। अब इतने में टेररिस्ट समझे कि अब ऐसा ना हो कि कोई भागने लगे, तो इतने में ही उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। टेररिस्ट बिगन टू फायर ब्लाइंडली, मतलब उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया और जिससे गोलियां यहाँ वहां वो चलाने लगे। एट दैट मोमेंट नीरजा डैश्ड टू द इमरजेंसी डोर एंड फ्लंक्ड इट ओपन एंड येल्ड, गेट आउट, रन। अब इतना ही जो मौका पाकर नीरजा ने क्या किया, नीरजा डैश्ड मतलब भी कहाँ पहुंचना ही होता है, ठीक है। नीरजा कहाँ पहुंच गई, इमरजेंसी डोर पर पहुंच गई और उसने जल्दी से फ्लंक्ड कर दिया, मतलब उसको ओपन कर दिया जल्दी से। उसको जो इमरजेंसी रूम था वो सिर्फ क्रू मेंबर को ही पता है किस तरीके से जल्दी खुल सकता है, तो उसने उसे जल्दी से खोल दिया और यील्ड मतलब उसने जम के कीक मारी। उसको हम हिंदी में यही बोलते हैं और उसको इंग्लिश में यील्ड बोलते हैं। तो और क्या बोला चिल्लाते हुए, गेट आउट, रन, भागो, जल्दी जल्दी भागो। दस वर्ड्स दैट विल कंटिन्यू टू रिंग इन द ईयर्स ऑफ द सर्वाइवर्स। अब जो नीरजा के जो चिल्लाने वाले वर्ड थे, रन रन रन, भागो भागो, अपनी जान बचाओ, तो जो सर्वाइवर्स थे, जो मुश्किल में 400 लोग फंसे थे, उनके कानों में गूंजते रहे और उन्होंने उन्हीं उसी को फॉलो किया। सी यूज्ड ऑल हर स्ट्रेंथ टू गाइड एंड पुश पीपल डाउन द ट्यूट, और उन्होंने पूरी स्ट्रेंथ लगा दी पूरा गाइड करने में लोगों को और उनको पुश करने में, धक्का देते हुए। उस च्यूट च्यूट CHUTE, च्यूट च्यूट मीन्स होता है, यहाँ चा से स्टार्ट होता है क्योंकि CH है, तो च्यूट मीन्स होता है एक सॉफ्ट ट्यूब होता है जो कि इमरजेंसी डोर के बाहर तरफ लगा होता है और वो रबड़ जैसा होता है जिसमें से लोग आसानी से फिसल कर और नीचे जा सकते हैं। तो उसको यहाँ च्यूट बताया है और च्यूट वो होता भी है। तो उसमें से लोगों को जल्दी जल्दी पुश करके नीचे डाउन मतलब नीचे की ओर धक्का देना स्टार्ट कर दिया और लोग जल्दी जल्दी भागने लगे। शी प्रोटेक्टेड 3 चिल्ड्रन। अब उसने ये भी किया कि जो 3 बच्चे अब लास्ट में बचे थे उनको उसने अपने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ऊपर खुद ही बुलेट्स ले ली, खूब सारी गोलियों से उसको छलनी कर दिया आतंकवादियों ने। एज बुलेट्स, अब मर्सेसली मतलब बड़ी निर्दयता से, रिडल्ड मतलब बहुत सारे छेद कर दिए गोलियों से। रिडल्ड हर बॉडी, नीरजा बॉडी स्वेप्ट, नीरजा की बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगा क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा गोलियां उसको लग चुकी थी। बट सी कंटिन्यूड हर ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द एयरलाइन पैसेंजर्स, बट वो अपनी ड्यूटी को पूरी तरीके से पूरा करती रही और अपने पैसेंजर्स को उसने बाहर निकाला। गॉड द अलमाइटली मीन्स सर्वशक्तिमान, God the Almighty had sent her to earth as a guardian angel of 400 passengers of the faithful फेटफुल फ्लाइट ऑफ पेन आर्म। और जो भगवान है उन्होंने एक सर्वशक्तिमान कहते हैं कि किसी को जब कोई मुश्किल में फंसा हो तो किसी ना किसी को भगवान वहां से भेजता ही है ऊपर से हमारी मदद करने के लिए। तो इसी तरीके से इतने 400 लोगों को उसने बचाने के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति मतलब कि बहुत सर्वशक्तिमान अलमाइटली मतलब इतनी अच्छी एक एंजल को भेजा, एक परी को भेजा ऊपर से और जो कि 400 लोगों को बचा भी सकी और कामयाब रही, लेकिन उसने खुद की जान गंवाई। सी वॉज ब्रेव इन लाइफ, वो अपनी लाइफ में भी बहादुर थी। ब्रेव इन डेथ, और वो अपने मरने में भी, जब वो मर रही थी तब भी उन्होंने बहादुरी का काम किया। द ओनली स्टीवर्ड से, स्टीवर्डिस मतलब एक इसका मीन्स होता है महिला कर्मी, ठीक है। टू हैव कमांडेड एन एयरक्राफ्ट एंड वर्डेड ऑफ का मतलब केप्ट अवे, दूर कर देना सबसे,
द वर्डेड ऑफ द हाईजैकर्स। उन्होंने एक महिला कर्मी होने के नाते, एक महिला प्रबंधक होने के नाते सभी जितने भी पैसेंजर्स थे उनको हाईजैकर से दूर कर दिया, और वो एक इंडियन थी।